प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में एक बार तहे दिल से सुस्वागतम मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग से आशा रहेगा कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे और अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो हमारे ये जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि हम लोग इस विज्ञान की दुनिया में कुछ बातों को अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम सभी ध्वनि के बारे में जान रहे थे, जिसमें ध्वनि के बारे में हम लोग अभिलक्षण पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोग के इससे बगल इस साइड में आप लोग को दिख रहा है। तो इसमें हम सभी कुछ अभिलक्षण को पढ़े थे, जैसा कि ये हो गया, और क्या है तो और हमारे पास ये सब थे अभिलक्षण के बारे में। तारे धरंग हो गया, तार पिच हो गया, हमारा गुणज हो गया, गुणज नहीं गुणता, ठीक है। तो ये सभी के बारे में पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। आज की हम लोग का जो विषय होगा वो विषय ये होगा, ध्वनि की चाल प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अगर हम लोग को सुनाई दे रहा है या फिर कहीं भी ध्वनि कोई भी नाम का चीज है, तो उसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है और क्या क्या कर सकता है, इस विषय के बारे में आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है। तो विलंब ना करते हुए आज ही तुरंत इस दुनिया में और इस रस में डूब के इस बातों को थोड़ा अध्ययन करते हैं, कितनी गहराई तक ये गया है, ठीक है। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, गो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग से आशा है कि आप लोग आ चुके होंगे। अब मैं समय अनुसार इसको प्रारंभ करता हूं। देखिए, अगर किसी को कुछ भी प्रभावित या फिर प्रभावित करना है तो उसकी पर कुछ जोर या फिर उस पर कुछ तापमान या फिर उस पर कुछ अलग अलग किसी का कुछ न कुछ देना पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ करना होगा तभी जाके वो प्रभावित होगा, बिना आपको किए हुए कुछ प्रभावित नहीं हो सकता है वो। जैसे कि अभी हमको ध्वनि के बारे में कारक समझना है, यानी कि ध्वनि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो ये हमारे पास आते हैं, ये चीज दो चीज है जो कि आप लोग देख सकते हैं। पहला तो है तापमान और दूसरा है हमारा माध्यम, यानी कि ये कारक है जो इस पे प्रभावित होते हैं। इस दो कारक को अगर हम लोग बदल दे तो हो सकता है कि ध्वनि में कुछ बदलाव आ जाए। जैसे कि समझ में, जैसे कि ये देखिए, तापमान में किसी माध्यम में तापक्रम में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग या चाल बढ़ जाता है या फिर बढ़ जाती है। ये बात पहले भी किया गया था। गर्मियों के दिन आप लोगों को आवाज ज्यादा सुनाई देगा, यानी कि ध्वनि। अब वही ठंडे के दिन में आपको जो आवाज यानी ध्वनि जो होती है वो कम सुनाई देता है। इसके कारण तापमान है, क्योंकि तापमान जो है उस ध्वनि का जो चाल का जो वेग होता है वो बढ़ा देता है। लेकिन ठंडे के दिन में ये तापमान ये कम होता है। इसके कारण आप लोगों को कोई बोलता है तो आए की बोला, एक बार फिर से आए कहते हैं, नहीं सुनाई देता है तो ठीक। तथा ताप में कमी होने पर ध्वनि की चाल में कमी आ जाती है। यही कारण है हम गर्मियों के दिनों में जाड़े की अपेक्षा अधिक साफ सुन पाते हैं। समझिए बात को जी। उदाहरण के रूप में देखिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस अगर हवा हो, 0 डिग्री सेल्सियस हवा हो, तो उसमें ध्वनि का जो वेग होगा, ध्वनि का वेग यानी कि ध्वनि के चलने का जो चाल होगा, वो चाल आपका कितना होगा, 331 मीटर पर सेकेंड,
ठीक, तथा आपका 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है। इतना याद रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका कितना है 331 और 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड है इसकी चाल। दूसरा है आपका माध्यम, दूसरा है आपका माध्यम। किसी माध्यम से ध्वनि एक निश्चित चाल से चलती है। अगर ध्वनि को चलना है तो उसके लिए एक माध्यम की जरूरत होगा, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आपको आवाज ध्वनि सुनाई दे रहा है, तो इसका बीच में माध्यम है आपकी मोबाइल। अगर मोबाइल ना हो तो आपको हो सकता है ये आवाज या फिर ध्वनि नहीं सुनाई दे। तो यहाँ पर माध्यम काम कर रहा है, भले ही ये अभी बंद कहीं कब और रहा है किसी और समय पर, लेकिन सुन रहे हैं आप जिस समय पे, उस समय पे हो सकता है कि मैं आपके सामने लाइव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ध्वनि सुनाई देगा आपको। ठीक है। ठोस द्रव्य तथा गैस में ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है। ये बात हम सभी किए थे पहले, जब हम लोग अभिलक्षण या फिर ध्वनि के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय ये बात का चर्चा हुआ था। ध्वनि जो है वो 3 चीज में, ठोस, द्रव्य, गैस, ये 3 चीज में आपका इसका 3 चीज का माध्यम है, जिसमें ठोस में सबसे ज्यादा इसमें चाल होता है, जबकि गैस में चाल बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात को समझे। उसके बाद अब आप लोग का आता है ये चीज, ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल। ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल, ये चीज क्या है? आप लोगों को जब भी ठंडे के मौसम हो या फिर बरसात के मौसम हो, तो उसमें हम लोग जब बच्चे थे ना, तो एक चीज होता था, कहा आकाशवाणी में एक चीज हुआ करता था, जब बरसात के मौसम हो रहा हो, खूब घनघोर बारिश हो रहा हो, क्या हुआ करता था? तो वो चीज हुआ करता था, ये चीज जो कि आपको इधर दिखा, ये जो हमारे बगल में जो है स्लाइड्स पे, ये चीज आप देख रहे हैं, इसको तो शायद हम कहते हैं ठनक, है ना, बिजली चमक रहा, बिजली चमकता है। तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर कोई काम उस समय कर रहे होते, ठीक है, तो पहले रोशनी मारता है, जब ये गिरता है तो पहले रोशनी चमक देता है, उसके बाद आप लोग को थोड़ी देर बाद इसकी साउंड ठनकने का आवाज आता है। अभी जहां बैठा हूं अभी भी मुझे सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो ठीक 3:52 हो रहा है AM, तो अभी मेरे तरफ बारिश हो रहा है, तो अभी सुनाई दे रहा है मुझे। तो पहले क्या होता है, प्रकाश देता है, उसके बाद कुछ सेकंड बाद आपका बिजली धड़कने का आवाज देता है, तो आप लोग डर जाते हैं। तो बच्चे थे तो उस समय हम लोग को दिमाग में एक चीज था कि ऐसा कैसे होता है, पता नहीं, लेकिन इसकी जवाब आप लोग को मिलता है कब, जब इस क्लास में पहुंचते हैं। क्या है जवाब इसकी, देखिए, किसी चाल किसी चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। उदाहरण के लिए त्वरित बिजली चमक तथा गरज साथ साथ उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये जो है ना, आपका जो बिजली चमकता है
उसमें क्या होता है कि ध्वनि का जो चाल होता है वो कम होता है। कैसे कह रहे हैं, अभी जस्ट आप लोग को बताएं पिछली वाली स्लाइड में कि ध्वनि ये जो ध्वनि हो जाता है आपका, ये ध्वनि यानी कि साउंड, इंग्लिश में इसका नाम है, क्या नाम है, साउंड, SUND, साउंड नाम है। इसमें आप लोगों को पता क्या चलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका आवाज होता है 341 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वही आपका 22 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसी चीज में आप लोग एक ध्यान दें, जबकि बिजली का जो चाल होता है, चलने का वेग, वो आपका कितना होता है, तो वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका होता है, ये होता है लाइट का स्पीड। ये होता है। ठीक है, अब आप ही इसमें अंतर बताइए, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एक ये 344 मीटर पर सेकेंड, क्या आप लोग को इसमें कुछ फर्क नहीं बुझाता है? फर्क बुझाता है। क्या फर्क बुझाता है कि चाल जो है आपका ये बिजली का वो काफी अधिक है, जबकि ध्वनि का कम है, जिसके कारण आप लोग को पहले प्रकाश फिर बाद में ध्वनि सुनाई देता है। वही चीज आपको इसमें बताया गया है, इसमें जो देख रहे हैं इसमें बताया गया है। लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गुनज सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तीव्र होती है। चूंकि प्रकाश चमक हम तक जल्दी पहुंच जाता है और गर्जन हम तक निम्न चाल के कारण देर से सुनाई देती है। तो यही इसका कारण है। बात समझे? आशा कर रहे हैं समझ रहे हैं मेरी बातों को। आगे की अगर बात देखें तो वो चीज क्या है, देखिए वो चीज ये है हम लोग का ध्वनि का परावर्तन। जब हम लोग क्लास 10th में, जब आप लोग क्लास 10th में जब जाएंगे मेरे साथियों सब, तो उस क्लास 10th में आप लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। उस प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज यहाँ पर है, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ये ध्वनि का परावर्तन क्या होता है कि आप लोग मेरे पास ये चीज देख सकते हैं। क्या चीज देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको। ये मेरे पास ये जो देख रहे हैं, ये मेरे पास दीवार है और उसके नीचे मेज रखा हुआ है, टेबल। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर ये 2 पाइप रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक घड़ी है अलार्म वाला। क्या है, घड़ी है अलार्म वाला। और पीछे क्या है, इस साइड, तो इस साइड आपका ये दीवार है, ये वाली जो देख रहे हैं आपका दीवार है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दीवार। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर जो है कान लगा के सुनना है। ठीक, कान लगाना है। कैसे आप किए हुए हैं, इस पाइप को ऐसे रखे हुए हैं और इस पाइप को ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ी रखे और यहाँ पर अपना कान रखिए। ठीक है, अब ये घड़ी में अलार्म सेट कर दीजिए कुछ सेकंड का। ठीक, तो ये जब बजेगा तो इसका जो होना चाहिए ध्वनि, क्या होना चाहिए, ध्वनि, वो ध्वनि ऐसे ये यहाँ पर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ध्वनि ऐसे जब उत्पन्न करता है तो इसको चले जाना चाहिए ऐसे, ऐसे होके आगे ऐसे चला जाना चाहिए था। ठीक है, चूंकि पीछे ठोस है यानी कि दीवार है,
तो इस दीवार से टकराकर हमारा सुनाई दे दिया, इधर माया से टकराकर ऐसे शुभ आवाज सुनाई दे रहा था। ठीक, अगर पीछे दीवार नहीं रहता तो सीधा चला जाता ध्वनि। दीवार पीछे है तो हमको यहाँ पर इसकी कुछ आवाज सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दिया। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि में कुछ तो कुछ परावर्तन जरूर हो रहा है। अगर हम लोग एक बंद कमरे में तो आवाज ज्यादा गूंजता है, अगर बंद कमरे से अगर बाहर निकल जाए तो आवाज कम गूंजता है, क्योंकि वहां पे परावर्तन नहीं होता है। इसीलिए शायद कहा जाता होगा क्या कि दीवार के भी कान होते हैं, शायद इसीलिए कहा जाता होगा। अब पूरी बात तो पुराने के जो पूर्वज लोग हैं वो लोग जाने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसको मैं मिटा दिया। अब क्या है कि अब आप लोग को समझना है कि ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये, हाँ, और ये, ठीक है, ये यहाँ से आवाज उत्पन्न हुआ था और यहाँ से टकराकर इधर आ गया था, है ना? बिल्कुल। तो ये वाली जो आवाज यानी कि ध्वनि जो उत्पन्न हो रहा है, इसको कहते हैं क्या? आपतन। आपतन ध्वनि क्या कहते हैं? आपतन। आपतन ध्वनि, ठीक है। और ये जो ध्वनि जो यहाँ से टकराकर यहाँ से जो आ रहा है, और ये जो ध्वनि हम लोग के पास ये जो टकरा के इधर में है आ रही है, ऐसे जो आ रही है, इसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, तो मेरे साथियों अभी मेरी तरफ बारिश घनघोर हो रहा है, जिसके कारण आप लोग को लाइट कट गया है, जो कि अभी चमक देखने के लिए मिल रहा है। ये फ्लैश लाइट से अभी बना रहे हैं वीडियो। 4 बज रहे हैं, 4 सुबह के। ठीक है, तो सुबह के 4 बज रहे हैं, इसके कारण अभी बहुत जोर से बारिश हो रहा है। तो अभी मेरी तरफ लाइट कट गया है, इसीलिए मैं आप लोग को इस पार्ट की एक फिर से एक अलग पार्ट लेके आऊंगा। ठीक है, उसमें इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी मुझे जाने की अनुमति दीजिए ताकि मैं थोड़ा इसको सेव कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले विज्ञान की दुनिया में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।